Hello students, how are you? As you know it very well, myself शरदेंदु गुप्ता। और आज एक बार फिर हम एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और टॉपिक का नाम है अल्कोहल्स और एल्केन ऑल्स। तो सब लोग जानते हैं, ये नाम सबने सुना होगा और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जितना सुंदर मैं हूँ उतनी सुंदर मेरी राइटिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पे ध्यान ना दें, कंटेंट के ऊपर ध्यान दें, राइट। तो टॉपिक का नाम क्या है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है अल्कोहल्स और एल्केन ऑल्स। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि वह अल्कोहल होता क्या है। तो नाम तो सबने सुना है अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल्स क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन। तो हाइड्रोकार्बन आपने देखा है दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक जिनमें कार्बन की चैन होती है और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होती है। तो अल्कोहल के केस में हम एरोमेटिक यूज नहीं करेंगे, ओनली यूज करेंगे कौन से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्कोहल्स। सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने देखे भी होंगे, दैट इज CH3OH जिसको मिथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। हाउ दे आर ऑब्टेन्ड, सेकंड हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कैसे बनेंगे कि हमारे पास क्या है कि एल्केन है और एल्केन में से हमें क्या हटाना है, H। वी कैन रिप्लेस वन हाइड्रोजन और मोर हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH4 दैट इज मीथेन, और मीथेन में से हमने एक H रिप्लेस किया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, एक OH। तो क्या बन गया, CH3OH दैट इज नोन एज मीथेन ऑल। तो सबको समझ में आ गया कैसे बनेगा ये आपको एल्केन लेना है और एल्केन में से हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला। तो सब लोग जानते हैं कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH या सिंपली इसको हम बोलते हैं ROH। तो CnH2n+1OH में व्हाट द मीन ऑफ C, कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन और N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं अल्कोहल का उसमें कितने कार्बन एटम है। तो यहाँ पर N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन। और R मीन्स एल्काइल ग्रुप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्काइल ग्रुप। सारी रिएक्शंस के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एल्काइल ग्रुप की। और जो हम जनरली यूज करते हैं वो कौन सा है, CH3 दैट इज नोन एज मिथाइल ग्रुप, CH2CH3 that is known as ethyl group, and also it is used as a C2H5 that is known as ethyl। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2CH3 और C2H5। और ध्यान रखिए जहाँ पर हमने एक लाइन लगा रखी है, इट इज नॉट ए नेगेटिव साइन। जब हम बच्चों से पूछते हैं क्या है तो अधिकतर बच्चे कहते हैं नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन नहीं है, इट इज ए फ्री वैलेंसी। ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, जिसमें से 3 कंप्लीट हो गई है और 1 वैलेंसी इज वैकेंट, जिसको कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप कंप्लीट करेगा। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे